पॉइंट्स फॉलो करिए, आप देखेंगे आपका बेली फैट भी भागेगा, साइड फैट भी भागेगा, एक्स्ट्रा फैट भी भागेगा। जो रोटेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जब अपने स्ट्रेंथनिंग का वर्कआउट करेंगे उस दौरान आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेस में होता है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें स्ट्रेस है या नहीं। और अब आपके पसीने आ जाएंगे, बॉडी कहेगी रुक जाओ, हो रही है, बार बार कुछ खाने का दिल करता है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन की थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी शरीर में होने लग गई है। जिसकी हम वो लोग हैं जिनका फैट बढ़ रहा है, जिनकी सिटिंग जॉब है। तो सिटिंग के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस पावरफुल सीक्वेंस के लिए रेडी हो जाओ, जो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सिंपल अपने मैट पर बैठ जाओ। वेरी गुड। इसे करने से पहले हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि आप बहुत इजीली इसे परफॉर्म कर पाएं। सबसे पहले अपनी नेक को अप डाउन कर लें, आपकी नेक रेडी हो जाए और ये बिल्कुल भी नाराज ना हो मूवमेंट के दौरान। इसी तरह से साइड टू साइड मूव करें। आपकी जो मसल्स हैं उनमें जितनी भी स्टिफनेस है वो पूरी स्टिफनेस रिलीज हो जाए, है ना, और मसल्स भी प्रिपेयर हो अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं ठीक वैसे ही थोड़ा सा चेंज करें रिस्ट रोटेशन। वेरी गुड। ये सिंपल मूवमेंट्स धीरे धीरे परफॉर्म करें। वेरी गुड। चेंज करते हुए शोल्डर रोटेशन। ये सिंपल रोटेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जब अपने स्ट्रेंथनिंग का वर्कआउट करेंगे उस दौरान आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहीं से प्यार से थोड़ी सी साइड बेंडिंग इस तरह से। ये बहुत ही इजी है और आप देखेंगे साइड में आने वाला स्ट्रेच बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। वेरी गुड। मुस्कुराते मुस्कुराते ऊपर सीलिंग को अपने देखें और ये बहुत ही इजी में, बस धीरे धीरे इसे करिए। बहुत सुंदर। थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज करते हुए ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करना है, धीरे से ट्विस्ट, सामने स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट, स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। मूवमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन। एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज की प्रिपरेशन। वेरी गुड। एग्जाम देने से जैसे सबसे देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ठीक वैसे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेंज। दोनों लेग्स को इस तरह बटरफ्लाई में रखिए और सिंपल ऐसे मूव करिए। बटरफ्लाई में ना रख पाए कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए जितना इजी हो सके उतना इजी वे में इसे परफॉर्म करना है। बॉडी को जबरदस्ती पुश नहीं करना है। आज का गेम इतना पावरफुल है कि आपको मजा आ जाएगा। एक चीज का ख्याल रखना है, 4 बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से फैट, बेली फैट, साइड फैट, आर्म्स फैट, डबल चिन, इस तरह के इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। उन चारों चीजों का ख्याल रखना है। जैसे हम वार्म अप करते हुए इस पर फोकस करते हुए बात करेंगे। दोनों पैरों को सामने स्ट्रेच करो और अपनी एंकल्स को रोटेट कर लो। जिसमें से सबसे बड़ा स्ट्रेस में होता है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें स्ट्रेस है या नहीं। एंटी क्लॉकवाइज। आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे तो कैसा होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट। स्ट्रेस में सबसे पहले आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अपने टोस को ऐसे क्रंच कर लें। अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत छोटी है, आप सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, पता भी नहीं चलता है। छोटी मतलब आपने इनहेल करा 2 सेकंड में, एक्सहेल कर दिया जो 2 सेकंड में, या आपने 3 सेकंड में इनहेल किया, 3 सेकंड में एक्सहेल कर दिया, या आपने जल्दी से एकदम से सांस ली लेकिन सांस छोड़ते सांसों में कंट्रोल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेस है। आप बेली ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस है। आप इनहेल करते हो, लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये स्ट्रेस है। ये सभी वो सिम्टम्स हैं जो आपके स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है। कॉन्स्टिपेशन है, एक रीजन स्ट्रेस है। बार बार क्रेविंग होना, एक रीजन स्ट्रेस है। ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स हैं, ये सभी क्या स्ट्रेस को दर्शाते हैं। अब हम यहीं से चेंज करेंगे और अपने मैट पर प्यार से लेट जाएंगे। स्लोली लाई डाउन ऑन योर मैट। बहुत सिंपल। आज हम बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स करने वाले हैं। मुस्कुराते हुए ऐसे राइट लेग अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग करें। जितने आराम से प्यार से आप इन मूवमेंट्स को करेंगे इतनी ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वेरी गुड। ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट्स। और अगर ये मूवमेंट आपके लिए इजी है तो यहीं से नेक्स्ट में मूव करेंगे। दोनों पाम्स को अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेग से लिखें A फॉर एप्पल। फिर बड़ा सा बनाएं B। अगर आप डबल लेग से दोनों पैरों से एक साथ ना कर पाए तो सिंगल लेग से करना C। ABCD खेलेंगे। इसी तरह D,
ऐसे ही ई, बड़े बड़े लेटर्स बनाएं। वेरी गुड। ऐसे ही एफ, बहुत सुंदर। इसी तरह से जी, और मुस्कुराते हुए एच, जितने बड़े लेटर्स बना सकते हैं उतने बड़े लेटर। आई, कैपिटल जे, बहुत अच्छे। के, मुस्कुराते हुए एल, और धीरे से एम, बहुत सुंदर। और एन, और ओ, वेरी गुड। पी, इसी तरह से क्यू, एक बड़ा क्यू बनाए, मुस्कुराते हुए आर, बहुत अच्छे। इसी तरह से एस, एक बड़ा एस बनाओ। और टी, अब आपके पसीने आ जाएंगे, बॉडी कहेगी रुक जाओ। इसी तरह से यू, आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। वी, मुस्कुराते हुए डब्लू, और प्यार से एक्स, और धीरे से वाई, और पूरे जेड। एक फ्लो में भी कर सकते हैं, दो में भी, जैसा भी इजी हो। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग करो मुस्कुराते हुए। तो आपने सबसे पहला जाना स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपने वो भी जाना। स्ट्रेस को रिलीज कैसे करते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी हम शेयर कर देंगे। जैसे कई लोग डीप ब्रीदिंग सजेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा मेथड है स्ट्रेस को रिलीज करने का। सिंपल मुस्कुराते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। वेरी गुड। दूसरा है स्लीप, समय पर सोना। लोगों की आजकल नींद बहुत डिस्टर्ब है, तो कोशिश करनी है आपकी जो स्लीप है वो एक फिक्स टाइम हो। स्लीप को एज अ रिचुअल परफॉर्म करना है, इसका ख्याल रखना है। चलो यहीं से नेक्स्ट मूवमेंट मुझे देखो, हाथों से अब करेंगे। हाथों से ABCD लिखेंगे। किस तरह से? ऐसे ऊपर उठेंगे और इस तरह डंडी खींचेंगे, ए। वेरी गुड। फिर इसी तरह ऊपर उठे और ऊपर से पेंसिल चलाई, बी। बहुत सुंदर है। और एक बड़ा सी, मुस्कुराते ऊपर गए, और डी। इसी तरह से फिर से ऊपर गए और ई, मुस्कुराते मुस्कुराते। फिर से ऊपर उठे और एफ। ऊपर ड्रॉ करना, नीचे ड्रॉ नहीं करना। ऊपर ऐसे गए और जी। वेरी गुड। फिर डाउन आए, फिर ऊपर गए और एच, मुस्कुराते फिर ऊपर गए और आई। बहुत अच्छे। इसी तरह फिर ऊपर गए और जे। जितना आसानी से हो पाए, ओवर पुश नहीं करना। फिर ऊपर लिफ्ट किया, के, मुस्कुराते हुए फिर से ऊपर लिफ्ट किया, एल। एक बार फिर से एम, मुस्कुराते हुए एन। आज तो बहुत मजा आने वाला है। ओ, वेरी गुड। पी, मुस्कुराते हुए क्यू। कई लोग थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे, चलेगा। आर, बहुत सुंदर। फिर एस, मुस्कुराते मुस्कुराते। टी, वेरी गुड। यू, कुछ लोग कहेंगे थोड़ा सा रुक जाओ, बस। वी, वेरी गुड। डब्लू, अप गए, लिफ्ट किया, डब्लू लिखा। और एक्स, मुस्कुराते मुस्कुराते आराम का हराम कर दिया। वाई, और मुस्कुराते हुए जेड। डन, रिलैक्स। इतने में ही आपके पसीने आ जाएंगे। फिर से प्यारी से प्यारी ब्रीदिंग करिए, जितनी डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं आप। इसी तरह आपने स्लीप के बारे में जाना। स्लीप को एज अ रिचुअल परफॉर्म करना है। इसमें कोई भी अगर इशू आते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपको इतना सिंपल मेथड सिखाएंगे स्लीपिंग का, रिलैक्सेशन का, आपको मजा आ जाएगा। द थर्ड वन इज शुगर। ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बेंड करते हुए हील्स को हिप्स के पास रखो और प्यार से ऐसे साइड बेंडिंग करो। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये इतना सिंपल है साइड बेंडिंग। अपर बॉडी को लिफ्ट करके अपनी हील्स को इस तरह से टच करेंगे, जितना हो पाए। 10, 20, 40, 50, जब तक हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं शुगर का। शुगर क्रेविंग अगर हो रही है, बार बार कुछ खाने का दिल करता है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन की थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी शरीर में होने लग गई है, जिसकी वजह से बार बार क्रेविंग हो रही है। तो अगर आपको जानना है कि एक होल फूड प्लेट क्या होती है, एक होलसम फूड प्लेट क्या होती है, तो उसके लिए कमेंट करेंगे तो वो पूरी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल होने वाली है। रिलैक्स, वेरी गुड।
ऐसे सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुस्कुराते हुए ऐसे ही ब्रीदिंग करें। और आप देखेंगे मैक्सिमम वो लोग हैं जिनका फैट बढ़ रहा है, जिनकी सिटिंग जॉब है। तो सिटिंग के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोनों हाथों को ऐसे हिप्स के नीचे रखो। वेरी गुड। और अब सीजनल फ्रूट्स के नाम लिखेंगे। M फॉर मैंगो, M, A, मुस्कुराते हुए O, N, इसी तरह से G। स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, आप ऐसे मैंगो लिखें, मैंगो। और आपके पास अभी क्या फ्रूट आ रहा है? मस्क मेलन लिखिए। वेरी गुड। मुस्कुराते मुस्कुराते U, इसी तरह S और K, ऐसे लिखिए मेलन, मुस्कुराते हुए। बहुत सुंदर, बिल्कुल बड़े बड़े लेटर्स बनाते हुए, बहुत अच्छे। ये सिंपल हैक्स आपके पूरे के पूरे बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा प्यारे और बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले। इसी तरह लिखे पपाया। आजकल पपीता भी तो बहुत आ रहा है। P A P A Y और A, पपाया। ऐसे हिंदी में आ जाए लिखिए ककड़ी। मुस्कुराते मुस्कुराते कोशिश करिए, शरीर कहेगा रुक जाओ, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और बड़ी ड़ी, ककड़ी, ऊपर डंडी खींच दो, रिलैक्स। तो अगर आपकी सिटिंग जॉब है, लंबे समय तक अगर आपको बैठे रहना पड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी मौका मिले उस समय बीच बीच में थोड़ी सी मूवमेंट करते रहें, थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहें। अपनी टोस को जमीन पर ही रखना, फ्लोर पर, और अपनी हील्स को अप डाउन करना। जैसे एक टेलर अपनी हील को अप डाउन करता है, ठीक उस तरह इन छोटी छोटी मूवमेंट्स को आपको अपने सिटिंग के साथ ऐड करना शुरू करना है। और आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गुड हैबिट्स होने वाली हैं। तो ये प्यारी सी मूवमेंट के बाद आप छोटा सा रिलैक्सेशन कर लें। पूरी बॉडी को सामने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऐसे 5 से 10 मिनट का वर्कआउट जो बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल है और आपकी एक हैबिट बिल्डिंग में सबसे ब्यूटीफुल स्टेप है। कीप ब्रीदिंग, कीप स्माइलिंग। फिर जब आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से प्यार से उठकर या फिर लेटे लेटे अपनी बॉडी में थोड़ी सी ऐसे ट्विस्टिंग कर लें। दोनों हाथ को हेड के नीचे रखें, धीरे से साइड टू साइड ट्विस्ट कर लें। गुड, बहुत ही सुंदर। ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते ट्विस्टिंग। ऑल्टरनेट ट्विस्ट, अगर आपके पैर राइट में जाए तो हेड लेफ्ट में जाए, और अगर पैर लेफ्ट में जाए तो आपका हेड राइट में। प्यार से ट्विस्टिंग। वेरी गुड। ये सिंपल मूवमेंट्स फॉलो करिए, आप देखेंगे आपका बेली फैट भी भागेगा, साइड फैट भी भागेगा, एक्स्ट्रा फैट भी भागेगा। जो बॉडी में एक वाटर रिटेंशन की जो एक कैपेसिटी है वो भी चली जाएगी। अगर आप गुड हैबिट्स अपने लाइफ स्टाइल में लेकर आएंगे तो फैट दोबारा कभी लौट कर आपकी तरफ नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और सिंपल वीडियो में। थैंक यू।